अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 30 दिन के अंदर अंदर आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। हम आपके लिए लाए हैं इंग्लिश का बेहतरीन कोर्स। अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों इस 30 दिन के इंग्लिश कोर्स में आपको बेहतरीन तरीके से इंग्लिश सिखाई जाएगी और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। दोस्तों इस कोर्स में आपको बेसिक से लेके एडवांस तक इंग्लिश सिखाई जाएगी। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बिना इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब करते हैं, आप कोई भी हैं, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। इस कोर्स में हम विदाउट ग्रामर इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे और ये बहुत ही आसान है। बस आपने मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो आज हम इंग्लिश के बुनियादी जो जुमले होते हैं उनके प्रैक्टिस करेंगे जो आम रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। यानी जब आप कहते हैं कि मैं तैयार हूँ तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ या फिर मैं आ रही हूँ। मैं आ रहा हूँ मतलब लड़का कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ। मैं आ रही हूँ लड़की के लिए यूज़ होगा। तो जब आप कहेंगे कि मैं आ रहा हूँ तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। यानी जब आप कहते हैं कि मैं काम करके बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। ठीक है, अगर लड़की बोलेगी कि मैं थकी हुई हूँ तो वो इंग्लिश में कहेगी आई एम टायर्ड, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ यानी जब आप अपने बारे में कहेंगे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फाइन, आई एम फाइन। दोस्तों साथ साथ आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं जब तक करेंगे तब तक आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। साथ साथ आपने प्रैक्टिस भी करनी है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। यानी जब आप कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दें। यानी जब आप किसी से माफ़ी मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आई एम टेंस, मैं परेशान हूँ। यानी जब आप कहते हैं किसी से कि मैं बहुत परेशान हूँ, ठीक है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम टेंस। टेंस का मतलब होता है परेशानी। मैं परेशान हूँ, आई एम टेंस। आई एम बिजी, मैं मसरूफ़ हूँ। आई एम बिजी, मैं मसरूफ़ हूँ। यानी जब आप कहते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं किसी काम में मसरूफ़ हूँ, तो आप इंग्लिश में सिंपल कहेंगे आई एम बिजी, मैं मसरूफ़ हूँ। तो दोस्तों ये ऐसे फिक्रात हैं जो आम रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बस आपने प्रैक्टिस करनी है। तो हमने क्या पढ़ा? आई एम रेडी, आई एम कमिंग, आई एम टायर्ड, आई एम फाइन, आई एम हैप्पी, आई एम सॉरी, आई एम टेंस, आई एम बिजी। तो इन सेंटेंसेस को आपने आम रूटीन में यूज़ भी करना है। दोस्तों अब हम ऐसे फिक्रात की प्रैक्टिस करेंगे जो डेली बेसिस पर यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि आई वेक अप अर्ली, मैं जल्दी जागता हूँ या जागती हूँ। जब आप कहेंगे या आपसे कोई पूछता है कि आप कब जागते हो, तो आप कहते हैं मैं जल्दी जागता हूँ या फिर मैं जल्दी जागती हूँ, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई वेक अप अर्ली, आई वेक अप अर्ली। यानी मैं जल्दी जागता हूँ। आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश माई टीथ,
मैं अपने दांत साफ करता हूँ या फिर करती हूँ। आई ब्रश माई टीथ, यानी जब आप किसी को कहते हैं या कोई आपसे पूछता है कि क्या तुम दांत साफ करते हो, तो आप कहते हो मैं अपने दांत साफ करता हूँ। तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांत साफ करता हूँ। अगर लड़की होगी तो वो बोलेगी मैं करती हूँ। आई टेक अ बाथ, मैं नहाता हूँ या फिर नहाती हूँ। आई टेक अ बाथ, मैं नहाता हूँ। आई ईट ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूँ या फिर करती हूँ। यानी जब आप कहते हैं जी हाँ मैं नाश्ता करता हूँ, या फिर आपसे कोई पूछता है कि क्या तुम नाश्ता करते हो, जी हाँ मैं नाश्ता करता हूँ, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई ईट ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूँ। आगे आता है फिर आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। यानी जब आपसे कोई पूछता है कि क्या तुम स्कूल जाते हो, तो आप उसे इंग्लिश में जवाब देंगे यस आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ या फिर जाती हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। दोस्तों साथ साथ आपने इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकेंगे। आई गो टू वर्क, मैं काम पर जाता हूँ। आई गो टू वर्क, मैं काम पर जाता हूँ। यानी कोई आपसे पूछता है कि तुम क्या करते हो, तो आप कहते हैं मैं काम पर जाता हूँ, तो आप इंग्लिश में जवाब देंगे आई गो टू वर्क। आई क्लीन द रूम, मैं कमरा साफ करता हूँ। आई क्लीन द रूम। आई कम होम, मैं घर आता हूँ या फिर आती हूँ। आई कम होम, मैं घर आता हूँ या फिर आती हूँ। तो दोस्तों आपने भी इनकी इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकेंगे। तो हमने क्या पढ़ा? आई वेक अप अर्ली, आई ब्रश माई टीथ, आई टेक अ बाथ, आई ईट ब्रेकफास्ट, आई गो टू स्कूल, आई गो टू वर्क, आई क्लीन द रूम, आई कम होम। तो आपने इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करके और अपनी डेली लाइफ में इनका यूज़ भी करना है। आप प्रैक्टिस करेंगे और जब आप अपनी डेली लाइफ में इन सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे प्रैक्टिकली, तो यकीन करें आप काफ़ी हद तक अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकेंगे। दोस्तों अब हम सीखेंगे ऐसे फ़िक्रात जो डेली रूटीन में बहुत ही पोलाइटली तरीके से बोले जाते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड ये पार्ट नंबर 3 है। तो अब हम सीखेंगे ऐसे जुमले जो आम रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं लेकिन बहुत एहतरामन यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लीज़ सिट डाउन, बराए इकराम बैठ जाइए। यानी जब आप किसी से कहते हैं कि प्लीज़ आप बैठ जाइए, तो आप एहतराम के साथ कहते हैं, तो इंग्लिश में आप कहेंगे प्लीज़ सिट डाउन, बराए इकराम बैठ जाइए। प्लीज़ वेट, बराए इकराम इंतज़ार करें। यानी जब आप बिज़ी होते हैं तो आप किसी से कहते हैं कि प्लीज़ मेरा इंतज़ार करें, तो आप इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ वेट, बराए करम इंतज़ार करें। प्लीज़ हेल्प मी, बराए करम मेरी मदद करें। यानी आप किसी मुश्किल में होते हैं या आपको कोई मदद चाहिए होती है, तो आप किसी से कहते हैं कि मुझे हेल्प करें, मुझे मेरी मदद करें, तो आप इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। यानी जब आप किसी से मदद मांगते हैं तो आप बहुत पोलाइटली तरीके से बोलते हैं, बराए इकराम मेरी मदद करें, ठीक है। प्लीज़ स्पीक स्लोली, बराए करम आहिस्ता बोलें। प्लीज़ स्पीक स्लोली, बराए करम आहिस्ता बोलें। प्लीज़ फॉरगिव मी, बराए करम मुझे माफ़ कर दें। यानी जब आप किसी से माफ़ी मांगते हैं तो आप एहतरामन कहेंगे प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दें। प्लीज़ अलाउ मी, बराए करम मुझे इजाज़त दें। प्लीज़ अलाउ मी, बराए करम मुझे इजाज़त दें।
यानी जब आप किसी से इजाज़त मांगते हैं तो आप इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ अलाउ मी, प्लीज़ लिसन केयरफुली, बराए करम मेरी बात सुने। या फिर आप कह सकते हैं बराए करम मेरी बात तवज्जो से सुने, प्लीज़ लिसन केयरफुली, प्लीज़ ओपन द डोर, बराए करम दरवाज़ा खोल दें। प्लीज़ ओपन द डोर यानी आप किसी से एहतरामन कहते हैं कि बराए करम आप ये दरवाज़ा ओपन कर दें, खोल दें, तो आप इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ ओपन द डोर। दोस्तों अब ये पार्ट नंबर 4 है। इसमें हम सीखेंगे इंग्लिश के मुख्तसर ऐसे फ़िक्रात जिन्हें हम यूज़ करते हुए अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस भी आपने साथ साथ करनी है। दैट्स ग्रेट, ये बहुत अच्छा है। दैट्स ग्रेट यानी जब आप कहते हैं वाओ ये बहुत उम्दा है, बहुत अच्छा है, तो उसके लिए आप इंग्लिश में वर्ड यूज़ करेंगे, सेंटेंस यूज़ करेंगे दैट्स ग्रेट, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। यानी जब आप कहते हैं कोई मसला नहीं तो आप इंग्लिश में कहेंगे नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, डोंट वरी, परेशान मत हो, डोंट वरी, परेशान मत हो। यानी कोई बंदा परेशान होता है तो आप उसे कहते हैं टेंशन मत लो, परेशान मत हो, तो आप इंग्लिश में कहेंगे डोंट वरी, बी केयरफुल, एहतियात करें या फिर ख्याल रखें। बी केयरफुल, एहतियात करें या ख्याल रखें, ठीक है। यानी आप किसी को जब कहते हैं कि आप अपना ख्याल रखिए, आप एहतियात करें, तो आप इंग्लिश में कहेंगे बी केयरफुल, बी केयरफुल, काम डाउन, पुरसकून हो जाए। यानी कोई शख्स बहुत गुस्से में होता है तो आप उसे कहते हैं प्लीज़ थोड़ा काम डाउन हो जाए, यानी पुरसकून हो जाए, तो आप इंग्लिश में कहेंगे काम डाउन, काम डाउन, टेक योर टाइम, जल्दी की ज़रूरत नहीं। आप किसी को कहते हैं कि जल्दबाजी मत करो, थोड़ा सब्र करो, आराम से करो, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, यानी किसी भी काम में जल्दी मत करो। दैट्स इनफ, बस बहुत हुआ, दैट्स इनफ, बस बहुत हुआ। तो दोस्तों साथ साथ आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो आज हमने कवर अप किए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 4 हमने क्लास 1 में कंप्लीट किए। इंशाल्लाह 30 दिन का ये मुकम्मल कोर्स होगा जिसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे, और आपको मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। बस आपने सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जब आप वीडियो को देखते हैं तो साथ साथ प्रैक्टिस भी किया करें। प्रैक्टिस करने के बाद कुछ सेंटेंसेस को जो आपको याद हो जाते हैं, इनको अपनी डेली रूटीन में यूज़ करने की भी कोशिश करें, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे और अपनी डेली रूटीन में इन सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत हद तक इम्प्रूव होगी। तो आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आप वाकई ही इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको इंतहाई आसान तरीके से इंग्लिश सिखाई जाएगी। आप प्रैक्टिस भी करें साथ और वीडियोस भी देखें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।